आपकी स्क्रीन्स पर वो बिग ब्रेकिंग है नीचे यहाँ पर आता हुआ, जहाँ पर अरामको की तरफ से ऑर्डर मिले हैं। एलएनटी को 35 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर मिला है। मेरे साथ स्टूडियो में अब यहाँ पर यतिन है। यतिन, क्या कुछ डिटेल्स हैं इसको लेकर और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक पर? तो देखिए मनीषा, सबसे बड़ा ऑर्डर रिसेंटली हाइड्रोकार्बन सेक्शन में आपको एलएनटी के लिए आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टोटल ऑर्डर विन जो है हमारी जानकारी के हिसाब से और जो न्यूज़ एजेंसी के हिसाब से आ रहा है वो $4 बिलियन यानी अपवर्ड्स ऑफ 35,000 करोड़ रुपीज़ यानी 35,000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर एलएनटी के पास आता हुआ नज़र पड़ रहा है। न्यूज़ एजेंसी जो है मिडल ईस्ट की मीड, यहाँ से हमको जानकारी मिल रही है कि एलएनटी एनर्जी हाइड्रोकार्बन ने पैकेज 1 और 3 जफूरा गैस प्रोजेक्ट के लिए जीता है। और यही नहीं, उनको एक एमजीएस जो इनकी पुरानी जो गैस कंप्रेशन सिस्टम है इसको अपग्रेड करने का जो $1 बिलियन के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी इनके हाथ लगा है। तो कुल मिला के ये $4 बिलियन से अपवर्ड्स का प्रोजेक्ट इनके हाथ लगता हुआ नज़र पड़ रहा है। और क्लियरली मिडल ईस्ट में जो इनके हाइड्रोकार्बन सेक्शन में फोकस है और जो अरामको का एक्सपेंशन स्प्री है उसमें एलएनटी को कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगता हुआ नज़र पड़ रहा है। कुल मिला के $20 बिलियन से अपवर्ड्स का ये प्रोजेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है जो सऊदी अरामको ने रिसेंटली लॉन्च किया है। और ये जो ऑर्डर है उसकी जो डिलेज थी वो डिलेज के बाद अभी फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता हुआ नज़र पड़ रहा है। और क्लियरली इसकी जो औपचारिक अनाउंसमेंट है वो एलएनटी किसी भी वक्त कर सकता है सूत्रों के हिसाब से। हालांकि ऑफिशियली एलएनटी ने अभी तक इस ऑर्डर पे कोई कमेंट हमको नहीं दिया है। एब्सोल्युटली। एंड यतिन, वो स्टॉक रिएक्शन क्लियरली हमारे समक्ष आता हुआ, जहां पर हम करीब 2.5 से 3% की तेजी वहां पर बनता हुआ देख रहे हैं। तो जैसे ही वो आपने न्यूज़ दी है, हमने देखा है वो स्टॉक में रिएक्शन क्या एब्जॉर्ब कर चुका है, मार्केट फैक्टर इन कर चुका है इसे, या आपको लगता है कि और बढ़त की एक्सपेक्टेशन है? देखिए मनीषा, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है और ऑब्वियसली ये अभी अरामको की तरफ से आया हुआ है। वहाँ की जो लोकल न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने रिपोर्ट किया है। मुझे लगता है एलएनटी जब ऑफिशियल रिपोर्ट करेगा तब एक और रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्लियरली एक बहुत बड़ा ऑर्डर विन सऊदी अरामको का जो लग रहा था कि डिले हो गया, फाइनली एलएनटी को मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। ओह एब्सोल्युटली। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके समक्ष यहाँ पर सीएनबीसी आवाज पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यतिन वो खबर बताते गए हैं स्टॉक में रिएक्शन आता रहा है। जैसे कहा गया कि अभी क्लैरिटी यहाँ पर एलएनटी की तरफ से आनी बाकी है, जैसे ही वो आएगा हम यहाँ पर शायद और रिएक्शन बनता हुआ देख भी पाएं। बहुत शुक्रिया यतिन साथ जोड़ने के लिए, और इंतजार करेंगे कि आपका एलएनटी की तरफ से भी ये खबर लेके आते हैं, फिर आपको यहाँ पर जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल कमोडिटीज में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है कि जो गेहूं प्रमोशन, जो गेहूं के बरादर प्रोक्योरमेंट है सरकार की तरफ से, जो फाइनल वहां पर नंबर्स आए हैं उसे अगर आप पिछले सालों के हिसाब से कंपेयर करें तो ये 3 साल में सबसे बड़ा नंबर है। हमारे साथ वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार। इवन एज सरकार के टारगेट से काफी कम है नंबर्स में, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर थोड़ी सी डिस्पैरिटी आते हुए देखी है, लेकिन 26.6 इवन इन दैट सेंस पिछले साल और उसके पहले साल के मुकाबले फिर भी ऑन द हायर साइड है। क्या ये नंबर कुछ कंफर्ट पहुंचाता है ट्रेड को और सरकार को, या फिर जो हमारा एज ऑफ नाउ अब तक स्टैंड रहा है कि लोअर नंबर है, फसल भी कमजोर रह सकती है, प्राइवेट ट्रेड के पास यहाँ पर गेहूं है, हम उस पर स्थित हैं? देखिए, ये केवल स्टैटिस्टिकली मार्जिनली जस्ट हायर नंबर है, कोई जो है बड़ा जंप नहीं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।